घर में पड़े हुए बच्चों के जो जूतों के डिब्बे होते हैं हम मोस्टली फेंक देते हैं। उनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने फर्नीचर को ख़राब होने से किस तरह से आप बचा सकते हैं, और पुराने दुपट्टों को यूटिलाइज़ करके नए जुगाड़ वाली चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं। इवन के जो ये लंच बॉक्स के डिब्बे होते हैं ये भी हम फेंक देते हैं, इनको भी हम संभाल के रखेंगे अगर हम ये वीडियो देखेंगे तो। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी लाइफ। जब भी हम बच्चों के शूज़ लेके आते हैं तो ये बॉक्स हम फेंक देते हैं। इवन के ये बॉक्स इतने प्यारे होते हैं, इनको डेकोर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसमें से हमें अपनी चीज़ें भी नज़र आती रहेंगी। तो हम इनसे एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आप इसको सॉक्स ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। आप इसको हैंग करें और इसके अंदर अपनी डेली रूटीन में यूज़ होने वाले आप सॉक्स रख सकते हैं। इस तरह से आपको सॉक्स भी नज़र आते रहेंगे और आपको बार बार बॉक्स खाली करके इनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इसको आपको डेकोर करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल बहुत ही प्यारा है और इसमें आप अपनी कुछ और भी ज़रूरत की चीज़ें रख सकती हैं जो कि डेली इस्तेमाल वाली होती हैं। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे शोपीस होते हैं जो हमारे वुडन फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं, तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए ग्लू गन के डॉट्स उस शोपीस के नीचे लगा देने हैं ताकि फर्नीचर की और शोपीस के दरमियान में एक स्पेस रहे। अब आप जब भी इनको इसके ऊपर रखेंगे तो एक स्पेसिफिक सी स्पेस इसके नीचे आ जाएगी और आपका फर्नीचर भी ख़राब नहीं होगा। इवन कि शोपीस की जो एक रगड़ लग जाती है वो भी फर्नीचर के ऊपर नहीं आएगी और फर्नीचर की शाइन भी बिल्कुल ठीक रहेगी और आपका फर्नीचर या आपका शोपीस ख़राब नहीं होगा। ये एक सिंपल सा जुगाड़ है कि आपने सिर्फ ग्लू गन से इसके नीचे डॉट्स बना के एक स्टैंड बना देना है और ये स्टैंड आपके फर्नीचर को भी सेव करेगा और आपके जो शोपीस हैं उनको भी ख़राब होने नहीं देगा। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी घर में कुकिंग ऑयल आता है तो हम उसके बॉक्स को फेंक देते हैं। आपने इसको फेंकना नहीं है, इसका आपने एक पीस कट कर लेना है। और ये जो प्लास्टिक के बॉक्स हमारे घर में अक्सर आते हैं इनको आपने यूटिलाइज़ करना है। मैंने इसके ऊपर एक कपड़े का पीस लगा दिया है जो कि बचा हुआ था। मैंने इस पर कोई स्पेसिफिक नई चीज़ लेके नहीं लगाई और अब हम इससे एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से कपड़ा लगा के दोनों बॉक्सेस को इसके ऊपर अटैच कर लिया है ग्लू गन की मदद से। और कुछ ये मिरर पड़े हुए थे घर में तो मैंने इनका भी इस्तेमाल कर लिया है ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे। इनको अटैच करने के बाद जो कप होते हैं जो अक्सर हम चाय बाहर से लेते हैं तो वो कप हम फेंक देते हैं। अब आपने उनको फेंकना नहीं है। मैंने इनके ऊपर ब्लैक मार्कर से कलर कर लिया है और ऊपर वाले कप के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग के तौर पे गोल्डन पेंसिल और रेड पेंसिल का इस्तेमाल किया है और स्टिक के साथ इनको अटैच कर लिया है। अब मैं इस कप को भी इनके ऊपर इस बोर्ड के ऊपर जो बनाया है इसके ऊपर अटैच कर लेंगे और ये देखें हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। इसको अब आप अपने ड्रेसिंग के आगे रखें। इसमें हम अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में रख सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और हमें कुछ ढूंढना होता है, इमरजेंसी में नहीं मिल रहा होता। तो इस तरह आप अपनी सारी ज्वेलरी को डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ कर लें और इसके ऊपर आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, बल्कि घर में ही पड़ी हुई चीज़ें जो हम लेके आए थे उनको ही आपने ऑर्गेनाइज़ कर लेना है और उनको ही आपने अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लेना है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है हैंगर। आपने 2 हैंगर ले लेने हैं और कोई भी डोरी से आपने इनको अटैच कर लेना है। थोड़ी सी आपने इसमें स्पेस दे देनी है और इससे क्या ऑर्गेनाइज़र बनेगा मैं आपको बताऊंगी, तो आप इस टिप को लाजमी ट्राई करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इस तरह से आपने इसको नोट्स लगा लेनी है और फिर उसके बाद आपने जब एक साइड से नोट्स लगा लेनी है तो दूसरी साइड से आपने इसको हैंगर के अंदर से निकाल लेना है। दोनों साइड की डोरी आपने बिल्कुल बराबर रखनी है, इनमें कोई भी स्पेस ना आए। हाँ, अगर ज़रा सी आ भी जाए तो इट्स ओके, इससे कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। मैंने इसको हैंगर के अंदर से निकाल लिया है और अब ये लास्ट नोट लगा के मैं आपको बताऊंगी आप इससे कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका
इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। यहाँ पे मैंने इसकी जो स्पेस है डोरी की वो इक्वल कर ली है ताकि जो ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने जा रही हूँ उससे कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना आए। अब आपने ये हैंगर ले लेने हैं और इनको आपने लगा लेना है तार के ऊपर, जहाँ पर भी आप अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए हैंग करते हैं। तो अब आपने जब इसको तार पे इस तरह से लगा लेना है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम अपने पिल्लूज़ को वॉश करते हैं तो वाटर ड्रेनिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इनके अंदर से प्रॉपर पानी नहीं निकल रहा होता। तो आपने इन हैंगर्स के ऊपर इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है। अब पानी पूरे एक बैलेंस से सारे पिल्लू के अंदर से निकलेगा, किसी एक कोने में नहीं रहेगा और इसको अच्छी तरह से सनलाइट भी लग जाएगी और ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। आपको किसी किस्म की मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है या इसकी साइड्स भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टिप पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। समटाइम जब वाइपर हम रख लेते हैं वॉशरूम्स में, तो जब भी हम पानी फेंकते हैं या वॉशरूम वॉश करते हैं तो वाइपर इस तरह से पानी के फ्लो से नीचे गिर जाते हैं और सारे का सारा वाइपर गीला हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ बताऊंगी। जब भी हम वॉचेस लेके आते हैं तो हम वॉच तो रख लेते हैं, लेकिन इसके होल्डर को हम वेस्टेज समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब आपने इसको वेस्टेज समझ के फेंकना नहीं है, बल्कि ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। आपने ग्लूगन की मदद से या UHU की मदद से इसको वॉल के साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अब आपने जब भी वाइपर को यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद इस तरह से आप इसमें इसको लगा दें। अब ये नीचे नहीं गिरेगा, पानी का फ्लो जितना मर्जी आए, इवन के ये वाइपर भी ड्राई रहेगा और वेट नहीं होगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। घर में पड़े हुए वेस्ट दुपट्टों को हम या तो किसी को दे देते हैं या कभी डस्टिंग वाला कपड़ा बना देते हैं या कुछ ना कुछ इसका हिसाब लगा के घर से इनको निकाल देते हैं। दुपट्टे को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके कुशन के बराबर आपने इसकी स्पेस कर लेनी है। अब आपने कुशन को इसके अंदर अच्छी तरह से कवर कर लेना है और उसके बाद जब आपने इसको ऊपर से नोट लगानी है तो आपने इसके अंदर अच्छे से एक कोई भी बैंगल डाल लें जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हो। बैंगल के ऊपर इस तरह से आपने रबड़ बैंड को फिक्स कर देना है और बाकी जो एरिया होगा उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और ये देखें, आपका ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं उनको आप बेडशीट्स के साथ मैच करके अपने कुशन कवर्स बना सकते हैं। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। और मुझे कमेंट करके ये भी बताया करें आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हमें आपके टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छे लगे हैं। और इस तरह से हमारी मेहनत भी पूरी हो जाती है और हमें बहुत खुशी होती है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर्स हमें देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।